बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर और काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। If we don't have enough resources. But not the least problem is political instability. बांग्लादेश दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। 57.5 बिलियन यूएस डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट को हासिल कर ये 5.8 से बढ़कर 6% तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश को एक बढ़ती हुई इकोनॉमी की तरफ ले गई। 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सेपरेशन हासिल की तब बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर थी। इसकी जीडीपी बहुत ही छोटी थी, लेकिन पिछले चंद दहाइयों से बांग्लादेश ने बहुत ही तरक्की की। One of Bangladesh's largest economic drivers is due to its export industry. Bangladesh has rapidly grown over the past decades. बांग्लादेश दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। Bangladesh is one of South Asia's fastest growing economies. अगर हम 1971 से सन 2000 तक देखें तो इस वक्त तक मुल्क ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड था। इसमें गंदम, मटर, फलियां, दालें, आलू, तेल के बीज, गन्ना, तंबाकू, फल, केले, आम, अनानास और मुख्तलिफ किस्म के मिसाले भी शामिल थे। और इसी तरह एग्रीकल्चर की ही मसरूफियात में सन 1900 की सीरीज खत्म हो जाती है और अब शुरुआत होती है सन 2000 में। लेकिन ये साल बांग्लादेश के लिए एक नेचुरल डिजास्टर भी लेकर आता है। सितंबर 2000 के आखिर में इंडिया और बांग्लादेश के इस रीजन में बारिशों का सिलसिला इंतहाई बढ़ जाता है। This highway was one of the only things that didn't flood here in northeastern Bangladesh. Floods among the worst in recent memory. Rain and water released from a dam upstream in the Indian state of Tripura have submerged vast areas in Bangladesh. इसकी वजह से जनूबी और मगरबी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैलाब भी आ जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक इस सैलाब के बायस बांग्लादेश में तकरीबन 2.7 मिलियन लोग मुतासिर होते हैं। In any calamities, any disaster, first we should try ourselves to face it. If we cannot, if we don't have enough resources, then only we can ask for foreign aid. उस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना। उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस डिजास्टर का मुकाबला किया और अपने मुल्क को इस सैलाब से होने वाले नुकसानात से निकालकर बांग्लादेश को एक बढ़ती हुई इकोनॉमी की तरफ ले गई। लेकिन सन 2000 के बाद बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ डाइवर्स करना शुरू कर दिया। आज बांग्लादेश की जीडीपी अप्रोक्स 455 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से काफी ज्यादा हाई है। Data from the International Monetary Fund (IMF) shows that Bangladesh's gross domestic product now stands at 446 billion US dollars. बांग्लादेश की इकोनॉमी के पीछे मेजर 3 सेक्टर्स हैं, जिनमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज मौजूद हैं। इसके अलावा भी बांग्लादेश काफी तरह की एक्सपोर्ट करता है, जैसा कि रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, वेजिटेबल्स, बाईसाइकिल एंड टेरी क्लॉथ्स वगैरह। बांग्लादेश ने अपने जीडीपी और पर कैपिटा को इतना मजबूत बनाया है कि आज बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान के साथ साथ काफी कंट्रीज से हाई है। बांग्लादेश की करेंसी है टका और एक दौर था जब टके को काफी निचले दर्जे की करेंसी भी समझा जाता था। लोगों को बातों बातों में कहा जाता था ये इंसान तो टके का भी नहीं है। लेकिन यही करेंसी आज पाकिस्तान के साथ साथ कई मुल्कों की करेंसी को पीछे छोड़ चुकी है। गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के लिए एक बैकबोन की तरह भी समझा जाता है। बांग्लादेश अपनी कंट्री के ब्रांड्स के साथ साथ और काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए टॉल मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, जिनमें ये सारे ब्रांड्स भी शामिल हैं। और ये सेक्टर मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा जरिया होने के साथ साथ लाखों लोगों का रोजगार भी है। बांग्लादेश हर साल तकरीबन 35 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री इस पूरी दुनिया में उभरती हुई इंडस्ट्री की तरह देखी जा रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री को कुछ चैलेंजेस का सामना भी है, जैसा कि तनख्वाहों का कम होना, सेफ्टी इश्यूज और इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह।
बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को ज़्यादातर टेक्सटाइल पर ही डिपेंड नहीं रहने देगा। गारमेंट्स इंडस्ट्री के अलावा बांग्लादेश अब अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। आईटी और डिजिटल इकोनॉमी के सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटल बांग्लादेश प्रोग्राम के तहत इस मुल्क का मकसद है 2025 तक 57.5 बिलियन US$ की आईटी एक्सपोर्ट को हासिल करना। बांग्लादेश के जीडीपी की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 2023 में इसकी रेशो 7.1 से कम होकर 5.8 तक पहुंच गई थी, लेकिन करंट सिचुएशन में ये 5.8 से बढ़कर 6% तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही बांग्लादेश की बढ़ती हुई इकोनॉमी के पीछे बांग्लादेश में बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। बांग्लादेश तो कुछ अहम चैलेंजेस का सामना भी है, जैसा कि गरीबी। बांग्लादेश में काफ़ी लोग अभी भी गुर्बत की इस लकीर से नीचे हैं। इसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू भी हैं, जैसा कि बिजली और ट्रांसपोर्ट के मसाइल। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, तो इनमें फ्लडिंग, साइक्लोन्स, वाटर मैनेजमेंट का इशू मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। And last but not the least, problem is political instability. ये इशू तो खैर बांग्लादेश के साथ साथ और काफ़ी सारे ममालिक में भी है, लेकिन अब रिसेंटली हुए बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट और अवाम के बीच मार धाड़ और खाना जंगी की सिचुएशन। She wanted security forces to intensify the crackdown on nationwide protests. Bangladesh over the past month is being called the first revolution in Bangladesh. What went down at Sheikh Hasina's home? बांग्लादेश को इन सारी चीज़ों से जल्द अज जल्द निपटना होगा। और अगर बात पॉलिटिक्स पर आ ही गई है, तो चलिए बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हिस्ट्री पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे 1971 से लेकर अभी तक की बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। जुड़े रहिए पाक एक्सप्लेनर के साथ। गुड बाय।